अस्सलाम वालेकुम, सबको प्यार भरा सलाम। आप देख रहे हैं यूरोप की दुनिया। मैं हूँ शाहिद सदीकी। अच्छा जी, आज एक वीज़े की इंफॉर्मेशन लेके आया हूँ जो कि न्यू अपडेट है बिल्कुल। और ये वीज़े शुरू होने वाले हैं नेक्स्ट मंथ। तो अगर आपको इंतज़ार करना पड़ेगा तो फिर आप फौरी तौर पे अप्लाई करें। और ये वीज़ा जो होगा, ये सीजनल वीज़े हैं जो कि इन कंट्रियों में निकलते रहते हैं, सीजनल वीज़े। और ज़्यादातर ये वीज़े जो होते हैं ये फार्मिंग से रिलेटेड होते हैं खेती बाड़ी से रिलेटेड होते हैं। और 9 मंथ जो है इनकी जो है ड्यूरेशन होता है, इनका पीरियड होता है 9 मंथ का वीज़ा। तो उसके बाद ये एक्सटेंड भी होता है। वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप किस तरह काम करते हैं। और ये आज का जो इन्फॉर्मेशन है मेरे पास, ये है न्यू अपडेट है इटली की। इटली के काफ़ी उनको पहले भी एक वीडियो मैं बना चुका हूँ इसके ऊपर, लेकिन ये अब न्यू अपडेट है फार्मिंग के लिए। और बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन है। तो इसका जो है मैं लिंक है जो इसकी ओरिजिनल वेबसाइट जो है इस अम्बेसी की, वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दी है मैंने। आप वहाँ से जाके उसको ओपन करें। उसके अंदर आपको ऑप्शन मिल जाएगा लैंग्वेज का। आपने अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेनी है। काफ़ी सारी लैंग्वेज है वहाँ पे। तो आपने लैंग्वेज एक्सेप्ट करके तो फिर डायरेक्टली आपने जॉब पर वहाँ पे आपको नज़र आ जाएगी कि जॉब्स हैं यहाँ पे। और वो जो जॉब्स होंगी वो फार्मिंग की भी हैं उसमें, और दूसरी भी हैं, लॉन्ग टर्म्स की भी जॉब्स हैं। तो आपने वहीं से अप्लाई करना है। और इसके लिए आपको क्या कुछ चाहिए ये भी मैं आपको बताता हूँ। कौन से पेपर आपको चाहिए जो कि आपने साथ अटैच करने हैं। और इसकी फ़ीस जो है वो ज़्यादा फ़ीस नहीं है, 90 यूरो के करीब करीब इसकी फ़ीस होती है इस वीज़े की। और अगर आपको कोई ले लेता है, कोई फार्मर, कोई कंपनी, तो वो आपका टिकट भी देती है। और फार्मिंग के अंदर ज़्यादातर जो है वो आपको कमोडेशन भी देते हैं ज़्यादातर। इसकी सैलरी भी बहुत अच्छी है। ये न्यू अपडेट है। सैलरी काफ़ी अच्छी है इसकी, तकरीबन 4 लाख रुपए बनती है। जो कि 4 लाख इस सूरत में बनती है कि अगर आप साथ में ओवर टाइम करेंगे। नॉर्मल तो इसकी 1000 से 1200 यूरो सैलरी है 8 घंटे की। लेकिन फार्मिंग के अंदर जो है वो ओवर टाइम की ज़रूरत होती है, सीज़न होता है। तो वो फल फ्रूट जो है वो जल्दी उतारने पड़ते हैं, जिसकी वजह से आपको ओवर टाइम भी करना पड़ता है। लेकिन वो फ्राइबिली होता है, मतलब कि आप अपनी मर्ज़ी या करें ना करें, ज़बरदस्ती नहीं होती। अच्छा जी, चलते हैं इसके सॉरी इसके पेपरों की तरफ कि आपको कौन कौन से पेपर चाहिए। यही जो मैं बताऊंगा यही आपको वहीं से भी यही ऑप्शन मिल जाएगी कि ये वाले पेपर चाहिए। कोई एक आध पेपर ऊपर नीचे हो तो उसका मैं कुछ कह नहीं सकता। सबसे पहले आपका पासपोर्ट वैलिड होना चाहिए कम से कम 6 मंथ। बाद में अगर वो एक्सपायर भी हो जाता है तो आप इटली से इसको रिन्यू करवा सकते हैं अपने पासपोर्ट को। उसके अलावा आपको जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो यूरोपियन सीवी चाहिए। यूरोपियन स्टाइल में, जिस तरह यूरोपियन यूज़ करते हैं सीवी, वो आपको चाहिए। वो आपको बनानी पड़ेगी। अगर आपको उसकी समझ नहीं आती कि वो किस तरह बनेगी, तो मैंने एक वीडियो बना के अपने ही चैनल में डाली हुई है। सॉरी, आज गला बड़ा खुश्क हो रहा है। अपने ही चैनल पे मैंने वो वीडियो डाली हुई है सीवी की, यूरोप सीवी इस तरह करके कुछ नाम है उसका। तो वहाँ से आप देख सकते हैं कि वो सीवी आपने कैसी बनानी है।
क्योंकि ये सीवी जो होती है यूरोप की एक्स्ट्रा होती है, और अमेरिका कनाडा वगैरह की और सीवी होती हैं। मिडिल ईस्ट की अलहदा सीवी, यूरोप की अलहदा सीवी होती है। अगर आप दूसरी सीवी बनाएंगे तो वो आपकी नहीं चलेगी, ठीक है। सीवी हो गई आपकी। पासपोर्ट वैलिड जो है वो आपका होना चाहिए, और इसके साथ साथ आपको एक पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए आपको, कि आपके ऊपर कोई क्रिमिनल केस ना हो। उसके अलावा आपको कोविड-19 के हवाले से जो वैक्सीन लगी हुई है वो चाहिए, उसकी जो बुक होती है वो आपको चाहिए। इसके अलावा अगर आपको ट्रैक्टर वगैरह चलाना आता है, लाइसेंस है, तो वो भी आपने बीच में दर्ज करना है। वो एक्स्ट्रा से उसका खाना नहीं होगा, लेकिन वो आपने एक्स्ट्रा दर्ज करना है कि आपके पास ट्रैक्टर ट्राली वगैरह आप चला लेते हैं, ठीक है। अच्छा जी, इसके अलावा जो है एक आपको सर्टिफिकेट चाहिए, आप मैरिड हैं या अनमैरिड हैं। अगर आप मैरिड हैं तो आप अपनी वाइफ का नाम वहाँ पे लिखेंगे, लाजमी ये है। ये आपने छोड़ना नहीं है, ये खाना नहीं छोड़ना फॉर्म पुर करते वक्त। वाइफ का नाम लाजमी लिखना है। और अगर आप अनमैरिड हैं तो आपको एक अनमैरिड सर्टिफिकेट भी चाहिए। 4 तस्वीरें चाहिए आपको, जिसकी बैकग्राउंड जो है बिल्कुल वाइट होनी चाहिए। और इसके अलावा जब आपको बुलाया जाए वीज़े के लिए, तो आपके पास वो एग्रीमेंट होना चाहिए। जहाँ आप अप्लाई करेंगे तो आपको एग्रीमेंट देंगे कि ठीक है जी, हमें आपकी ज़रूरत है। और उसी एग्रीमेंट के ऊपर जो है उस मालिक का नाम लिखा होगा, उस कंपनी का नाम लिखा होगा, कौन से शहर में है, कौन से गांव में है। ये आपको ज़ुबानी चीज़ें याद होनी चाहिए। मालिक का नाम, कंपनी का नाम, किस शहर में, किस गांव में वो कंपनी है, उस ये चीज़ें आपको ज़ुबानी याद होनी चाहिए। ये आपको काम आएंगी उस वक़्त जब आपको बुलाया जाएगा। ये ना हो कि उस वक़्त आप सोच में पड़ जाएं, जी पता नहीं क्या नाम था उस मालिक का, पता नहीं जी उस कंपनी का क्या नाम था, फिर काम नहीं चलेगा। आपने ये चीज़ें जो है ज़हन में रखनी है। अगर आप तलाकशुदा हैं, आपने तलाक हुई है, तो उसका तलाक का सर्टिफिकेट भी चाहिए। वो इसलिए कि बहुत सारे लोग आगे यहाँ पे शादी करते हैं, उनकी अपनी कंट्रीज़ के अंदर भी शादी हुई होती है, तो यहाँ आके झूठ बोल देते हैं जी मैं अनमैरिड हूँ। तो यहाँ कानून के मुताबिक जो है सिर्फ एक ही वाइफ रख सकते हैं आप, 2 वाइफ की इजाज़त नहीं है। हाँ, गर्लफ्रेंड बेशक आप 10 रख लें उसका कोई ममानियत नहीं है आपको। तो ये अगले महीने में मार्च में ये स्टार्ट हो जाएगा जी। मार्च में ये स्टार्ट हो जाना है, तो आपने वेबसाइट से ही, ओरिजिनल वेबसाइट से जाके अप्लाई करना है। एक चीज़ और मैं आपको बता दूं इसके साथ साथ, हमारे लोग हर जगह पे हैं, और कुछ अरसा पहले जो ये छोटे फार्मर थे, ये फ्री में आपको वीज़ा दे देते थे, कोई आपसे कीमत वसूल नहीं होती थी। लेकिन अब हमारे लोग हैं वहाँ पे भी, हर जगह पे हैं, वो फ्री के अंदर, मतलब आप कह लें कि एक्स्ट्रा पैसा कमा लेते हैं। वो किस तरह कमाते हैं कि अगर वो मुलाजिम है एक छोटे फार्मर के पास, तो उसको ज़रूरत पड़ी है ना लोगों की, तो वो कहते हैं जी हमारे लोग हैं तो हम आपको मंगवा देते हैं। पहले इस तरह करते रहे, तो जब वो लोग आते थे तो वो मालिक को पता चल जाता था कि ये पैसा दे के आए हैं। तो वो मालिक जो थे, मालकान छोटे, मतलब ज़िम्मेदार जो थे, वो होशियार हो गए, भाई ये तो पैसे कमा रहे हैं, इसने तो मुझसे पैसे कमाए हैं। वो तो अलग बात है कि उसको निकाल दिया या नहीं निकाला। लेकिन अब वो भी छोटे जो हैं काश्तकार, वो डिमांड करते हैं। अगर मैं उनके पास काम करता हूँ तो मैं कहता हूँ नहीं यार मुझे 4 वीज़े चाहिए, तो वो कहता है जी कितने पैसे दोगे।
तो फिर मैं उनको ऑफ़र करता हूँ, मैं आपको पर हेड के हिसाब से इतना पैसा दूँगा। वीज़े तो वो सही होते हैं, लेकिन उसमें आपको तंग किया जाता है। वो तंग इसलिए किया जाता है कि वो बीच वाला आदमी जो होता है ना पैसे लेने वाला, वो गलत बयानी आपसे कर जाता है। अगर फ़र्ज़ करें कि वीज़ा जो है वो मार्च में इश्यू होना है, तो वो आपको कहेगा कि जी आपसे पहले ही वो पैसे ले लेगा। 6 महीने पहले ही पैसे ले लेगा, जी आज हो जाएगा, कल हो जाएगा, आज हो जाएगा, कल होगा। इस तरीके से वो तंग करते हैं आपको, ठीक है? तो बहरहाल आपकी मर्ज़ी है, आपने उनसे वीज़ा लेना है, अगर कोई जानने वाला है तो उनसे वीज़ा लें। अदरवाइज़ मैं जो आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ वो बिल्कुल फ्री होती है मेरी, उसके ऊपर आपको कोई पैसा जो है वो खर्च करना नहीं होता, सिवाय उसकी जो ओरिजिनल फ़ीस होती है। उसके अलावा आपको पैसा खर्च नहीं करना होता। और ये जो लोग पैसे लेके आपको वीज़ा देते हैं, उन्हीं ज़िम्मेदारों से लेकर, छोटे ज़िम्मेदारों से लेकर वहाँ पे आपको इतना बेनिफिट भी नहीं मिलता जो बड़े ज़िम्मेदार से आपको बेनिफिट मिलेगा। और उससे पैसा भी ले लेते हैं, आपसे पैसा ले लेते हैं, आपको तंग भी करते हैं। फिर जब आप चाहते हैं जी कि मेरा वीज़ा एक्सटेंड हो तो वो फिर आपसे पैसा लेते हैं। तो इसलिए ज़रा आपने सोच समझ के काम करना है, जो भी करना है। तो ये थी मेरी आज की इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब और लाइक लाज़मी कर दीजिएगा। अपनी दुआओं में याद रखिए। इंशाल्लाह मिलते हैं फिर किसी अच्छी सी इन्फॉर्मेशन के साथ, ताकि आपको कोई फ़ायदा पहुंच सके। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।